हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु और होशियार लड़की मीरा रहती थी। हर सुबह उसकी माँ उसे एक मुस्कान के साथ उठाती और पंचतंत्र की एक दिलचस्प कहानी सुनाती। मीरा को ये कहानियाँ बहुत पसंद आती क्योंकि ये उसे महत्वपूर्ण पाठ देती और उसके मन में रोमांचक साहसिक यात्राओं की कल्पना भर देती। एक सुबह मीरा बिस्तर से उठने में झिझक रही थी। और 5 मिनट मम्मी, उसने आलस्य में कहा और रजाई को सिर पर खींच लिया। उसकी माँ मुस्कराई और बोली, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। एक चतुर खरगोश और एक शक्तिशाली शेर की। शायद यह कहानी तुम्हें अपने दिन की शुरुआत में ऊर्जा दे। कहानी का नाम सुनते ही मीरा की आंखें चमक उठीं। वह खुशी खुशी बैठ गई, सुनने के लिए तैयार थी। उसकी माँ ने कहानी शुरू की। बहुत दूर एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था, जो सभी जानवरों को डराता था। डर से थककर जानवरों ने एक योजना बनाई कि वे हर दिन एक जानवर को शेर को खाने के लिए भेजेंगे। एक दिन चतुर खरगोश की बारी आई। वह घबराए बिना एक स्मार्ट योजना लेकर आया। मीरा ध्यान से सुन रही थी। जब उसकी माँ ने आगे कहा, खरगोश शेर के पास धीरे धीरे पहुंचा और शेर से कहा, मैं देर से आ रहा हूं क्योंकि जंगल में एक और शेर है, जिसने मुझसे कहा कि वह तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। शेर हैरान और गुस्से में था। उसने खरगोश से कहा, मुझे उस शेर को दिखाओ। खरगोश उसे एक गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, वह यहाँ है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब शेर ने कुएं में झांका, उसने अपनी ही परछाई देखी और यह सोचकर कि यह दूसरा शेर है, कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। मीरा खुश होकर ताली बजाई। वाह माँ, खरगोश कितनी चतुर था। उसकी माँ मुस्कराई और बोली, खरगोश ने हमें सिखाया कि बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी ताकत से भी जीत सकती है। अब मीरा, तुम भी अपने दिन का सही उपयोग करो और इस कहानी से सीखो। अगले दिन गांव के पास बने नाले के पास खेलते हुए मीरा ने कुछ अजीब देखा। एक समूह बंदरों ने किसानों की टोकरी से फल चुरा लिए थे। किसान परेशान थे और नहीं जानते थे कि बिना बंदरों को डराए अपने फल कैसे वापस प्राप्त करें। मीरा ने अपनी माँ द्वारा सुनाई गई कहानी को याद किया और उसके दिमाग में एक योजना आया। उसने किसानों से कहा, मेरे पास एक योजना है, जिससे हम बिना बंदरों को नुकसान पहुंचाए आपके फल वापस ले सकते हैं। किसान जिज्ञासु होकर उसकी ओर बढ़े और मीरा ने उन्हें अपनी चतुर योजना बताई। किसान जल्दी से मीरा की योजना को लागू करने लगे। उन्होंने एक खाली टोकरी ली और उसमें चमचमाती हुई रंगबिरंगी कांच की गोलियां भर दीं, जिन्हें वे दुर्लभ और स्वादिष्ट फल मानने लगे। उन्होंने टोकरी को नाले के पास रखा ताकि बंदर इसे आसानी से देख सकें। फिर वे पास के पेड़ों के पीछे छिप गए। बंदर, जो आम के पेड़ पर बैठे थे, चुराए गए केले खा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने चमचमाती हुई टोकरी देखी, उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। वे केले छोड़कर टोकरी की ओर दौड़े। उत्साहित होकर बंदरों ने उन फलों को खाने की कोशिश की, लेकिन वे कड़े और खाने के योग्य नहीं थे। बंदर निराश हो गए और चिल्लाते हुए वहां से भाग गए, यह महसूस करते हुए कि उन्हें धोखा दिया गया है। जैसे ही बंदर चले गए, किसान अपनी चुराई हुई फल वापस लाने दौड़े। उन्होंने न केवल केले, बल्कि कुछ आम भी वापस पाए, जो बंदरों ने पहले गिरा दिए थे। पूरा गांव मीरा की चतुराई और त्वरित सोच की सराहना करते हुए उसकी तारीफ करने लगा। किसान उसे धन्यवाद दे रहे थे और उसकी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता की तारीफ कर रहे थे। वह शाम, जब मीरा ने अपनी माँ को दिन भर की घटनाओं के बारे में बताया, तो उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, वह खरगोश की कहानी केवल शेर के बारे में नहीं थी, बल्कि यह थी कि कैसे किसी चुनौती को एक अवसर में बदला जा सकता है। आज तुमने दिखा दिया कि तुमने सचमुच इस पाठ को समझ लिया है, मेरी चतुर बेटी। मीरा गर्व से मुस्कुराई। उस दिन के बाद
उसने अपनी बुद्धिमानी और पंचतंत्र के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए समस्याओं का समाधान करना जारी रखा और गांव में एक प्रेरणा बन गई। नैतिक शिक्षा, जिज्ञासा और लालच गलतियां करवा सकते हैं, लेकिन चतुर सोच समस्याओं को समाधान में बदल सकती है।